मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, अपना सही से टॉपिक है थ्रोट पेन ट्रीटमेंट। मतलब जब गला में जो दर्द होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आप घर बैठे कैसे घरेलू इलाज कर सकते हैं। प्लस मैं कुछ एलोपैथिक सिस्टम बताऊंगा और इसके कारण बताऊंगा। पहले आपको कारण समझना पड़ेगा कि जो गला में जो पेन होता है, दर्द होता है, सूज जाता है या गिल्टी टाइप के साइड में या इस टाइप में निकल जाता है, तो ये होता क्यों है और अगर इसको हम रोक देते हैं तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं इस वीडियो को और आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा नॉलेज मिल जाएगा आपको। आप नेक्स्ट टाइम से आपको फार्मासिस्ट के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ेगा और वो क्या दवा दे रहा है आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कुछ उटपटांग दिया आप खा लेंगे गला दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको कारण समझना है, समझने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब गला का दर्द होता है, चाहे टॉन्सिल्स की वजह से होता है या फिर नॉर्मल गला का दर्द है या खांसी की वजह से हो रहा है, क्या कारण है समझेंगे। उसके बाद उसका इलाज समझते हैं। होम्योपैथी भी समझेंगे और ये जो एलोपैथी होता है वही समझते हैं। तो देखिए, गला में दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, खांसते खांसते आपका यहाँ का मसल सूज गया है जिसके वजह से दर्द हो सकता है। ये अलग प्रॉब्लम है, ये भी गला का दर्द है। सब चीज का इलाज बताऊंगा, पहले आप कारण समझ लीजिए, ठीक है। यह हो सकता है। दूसरा हो सकता है ठंडा लगने की वजह से आपको टॉन्सिल्स हो गया है, ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है टॉन्सिल्स हुआ है लेकिन आपको वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से हो रहा है। या फिर आपका क्या बोलता है माइक्रोब्स का अटैक हो गया है गले में, इस पार्ट में, तो उसके वजह से हो रहा है। आइसक्रीम वगैरह खा लिए ठंडा की वजह से हो रहा है। सर्दी हुआ है, खांसी हुआ, उसके वजह से हो रहा है। आपका जो ब्रोंकाइटिस है, मतलब श्वास नली जो टाइप का है वो सिकुड़ गया, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो या फिर एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम हो या फिर फंगल प्रॉब्लम हो या फिर बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो, सबके वजह से आपको हो सकता है। ये आपको कारण समझ में आया। तो अब आपको समझते हैं कि दवा के रूप में क्या क्या डॉक्टर दे सकता है। अगर देखिए, जनरली अगर आपको खांसने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई भी खांसी का सिर्फ आपको दे दिया जाएगा। बोलेगा कि आपका कफ निकल रहा है, खांसी है, जनरली जाएंगे मेडिकल स्टोर में, बोलेंगे कि गला दर्द करा खांसी की वजह से, तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टॉन्सिल्स हो गया है, आपको यहाँ पे लग रहा है, फील हो रहा है इस साइड में या फिर इस साइड में फील हो रहा है कि इसके वजह से दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, खाने में, निगलने में, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके वजह से हो सकता है कि माइक्रोब्स का अटैक हो गया है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, राइट। तो इसके लिए एंटीबायोटिक दवा या फिर एंटी एलर्जिक दवा आपको दिया जाएगा या एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं, एंटी माइक्रोब्स का जो मेडिसिन होता है वो आपको दिया जाएगा। वो फार्मेसिस्ट बैठा हुआ होता है, उसको पता चल जाएगा। या फिर एंटी फंगल मेडिसिन आपको देगा, या फिर एंटी फंगल देगा या एंटी बैक्टीरियल या एंटी हिस्टामिन टैबलेट देगा। हिस्टामिन में क्या होता है, एलर्जी के इफेक्ट को रोका जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब था एलोपैथिक के इलाज में। इसके अलावा आपको हो सकता है कि जो विक्स चॉकलेट देता है वो चूसने दिया जा सकता है, या खांसी की वजह से होता है सिरप दिया जा सकता है। ये सब छोटा मोटा इलाज है, इसके वजह से हो जाएगा। लेकिन ये किसी किसी में केस में 7-7 दिन तक रह जाता है, मतलब 7-7 दिन तक आपको दवा खाना पड़ेगा, तब जाके आपका इलाज होगा। किसी किसी का 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, अलग अलग लोगों में अलग अलग जो क्षमता है उस हिसाब से ये ठीक होता है। टॉन्सिल्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लोगों को, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर कुछ माइक्रोब्स की वजह से हो गया है, तो वो दवा काम करने में, असर करने में टाइम लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, टाइम लगता है, राइट। और लोग खाते हैं और ठीक होते हैं, किसी किसी में 7 दिन, किसी किसी में 5 दिन। इसके अलावा आपको गर्म पानी पीने का सलाह दिया जाता है और मेरा भी सलाह है कि आप लोग गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी में हल्दी मिलाकर गार्गल करिए और हो सके तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर के पीजिए और मुंह में अदरक रखिए, तो ये सॉल्यूशन है इसका। ये समझ में आया। अब इसके अलावा एलोपैथी के अलावा जो होता है आपका होम्योपैथी का मैं बताऊं या आयुर्वेदिक सिस्टम में बताऊं, तो आपको क्या करना है, अदरक को आराम से खींच के काट लेना है, काट के फिर उसका रस निकाल लेना है और उसको डायरेक्टली काढ़ा टाइप का बनाना है। तुलसी का पत्ता मिलाना है, अदरक मिलाना, अदरक का रस वो मिलाना है और हल्का हल्दी का पाउडर मिला दीजिए उसमें, ठीक है। या फिर कच्चा हल्दी होता है, उसका काढ़ा टाइप का बनाइए, लिक्विड टाइप का बनाइए और ले करके उसको पीजिए। उसमें ध्यान रखिएगा, इस सिचुएशन में आपको मीठा खट्टा नहीं खाना है। तो आपको क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आपको अदरक आपके लिए बहुत बेहतर है। हनी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब हनी आप बोलेंगे मीठा है, लेकिन वो नेचुरल है, ठीक है। वो हनी नेचुरल है, अदरक है और साथ में हल्दी है और साथ में आप और कुछ मिला देते हैं उसके साथ, तो आपका नेचुरल इलाज होगा। आपका ये टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खांसी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, माइक्रोब्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एंटी एलर्जिक इफेक्ट जो होगा वो खत्म होगा, बैक्टीरियल इफेक्ट खत्म होगा, एंटी फंगल इफेक्ट खत्म हो जाएगा आपका, उस सब चीज घरेलू इलाज से। तो आप अपने साथ में वो सब रखिए और गर्म पानी से कुल्ला करिए, उसमें हल्दी मिला करके दूध के साथ गर्म पानी इस्तेमाल करिए, बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया, कंफ्यूजन क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।